राजस्थान सीईटी का 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ पेपर जो है वो आपके सामने है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पूरी की पूरी आंसर की जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से जल्दी नो लाइव बिल्कुल फास्ट आपको वीडियो में बता देंगे एक साथ। रानीगंज कोल फील्ड यानी रानीगंज कोयले की खान है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सहन सही नहीं है? तो सबसे पहला ही कथन सही नहीं, क्योंकि बीकानेर जिले में नहीं है ये। अभी तो नीम का थाना में है, लेकिन पहले सीकर आप मान सकते थे, लेकिन अभी नीम का थाना में है, तो बाकी सब इसके सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है? तो रोहू, पर्च, पोम्पेनो, इसमें रोहू जो है वो एक खारे पानी की मछली है। ठीक है, फिर आगे आप और देखोगे कि यदि प्रति सिक्के का व्यास इतना दे रखा है, तो ये मैथ का क्वेश्चन एक बार नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपन जीके की आंसर की जल्दी से तैयारी करेंगे, बाकी करंट की कुछ। तो अगला है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? तो कृषि में पशुपालन का लगभग आपके जो है 3/4, ये 1/3 का आसपास का योगदान है, यानी डी ऑप्शन आपके राइट है। फिर है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? तो सतलुज नदी और व्यास नदी पर बनाई गई है। बी आंसर इसका राइट होगा, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत प्राप्त कर रहा है? तो ये आपके आर्थिक सर्वे में इस बार देखिए लगभग 40% के आसपास उत्पादन अकेला राजस्थान कर रहा है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिडेंट से संबंधित थे? मेजर शैतान सिंह जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है, किस रेजिडेंट से संबंधित थे? कुमाऊं रेजिडेंट से संबंधित थे। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आप देख पा रहे हो कि आज़ादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। ठीक है, जो किसान नहीं थे उन्होंने। और गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट नेता वाई एन हांडा के द्वारा किया गया। तो गंगानगर वाला तो ये थोड़ा एक नया आया है, लेकिन हालांकि यहाँ पे वाई एन हांडा नहीं थे, यहाँ पे तो एक और ही बीरबल वाला कांड था, तो ये तो गंगानगर वाला तो गलत हो जाएगा। गैर किसानों ने किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कथन एक और कथन दोनों क्या है? गलत है। फिर है, प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है? जो तवांग की सड़क को जुड़ता है। सेला दर्रा जो है वो कहाँ पर पूछ रहे? दर्रा है ये, सेला दर्रा, जो कि अरुणाचल के आसपास है, अरुणाचल में है। फिर है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। क्या कहते हैं? संतुलित बजट। निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है? यानी कौन है जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है? तो इसमें आपके आंसर होगा जॉन मेनार्ड किंग्स। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपकी। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। फिर है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन। सी नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, 16 में सी होगा। सुंदरता के इसमें भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो इसका लगभग आप मान सकते हो कि लगभग 85% के आसपास उस समय जनसंख्या थी, वो कृषि पर लगभग निर्भर थी। अब प्रिय सखा में कौन सा समास है? उद्धम में उपसर्ग है, तो उद्धम में आपके उद उपसर्ग होगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो एव प्रत्यय, वासुदेव, वसु, एव प्रत्यय नहीं होगा, वसुद नहीं होगा इसमें। अब देखना, इसका मुझे कन्फर्मली पता नहीं है। इसमें कौन से सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन कौन से नहीं है? सुंदर का रुचिर, चारु, रमणीक, कांता, कांता नहीं है एक, तो एक आपका चारु नहीं है, तो बी और सी नहीं है। कौन से? बी और, सॉरी बी और एक तो बी नहीं है आपका कन्फर्मली, और एक आपके डी नहीं है, सॉरी, तो इसका आंसर शायद डी हो जाएगा। फिर है, शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, शुद्ध शब्द कृपया दे रखा है, पर्याय, नरक, सदृश्य, कार्यक्रम। तो शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो इसमें से कृपया शुद्ध शब्द नहीं है, ये गलत हो गया। नरक सही है, और कार्यक्रम भी सही है, पर्याय गलत है, और सदृश्य सही है। वैसे तो सदृश्य सही है, तो इसमें आपके सही हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी CDE, ये आपके ACE सही है, ACE। हाँ, कार्यक्रम शब्द सही तो है वैसे तो। आगे देखिए आप थोड़ा, इसमें क्या पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं?
निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य आप यहाँ पर है कौन कौन से। वाराणसी से वापस लौट आया, आप यहाँ बैठो, ये आप हिंदी वाले करते रहे ना, एक बार मैं मोस्टली उतारा हूँ यहाँ पर। सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति के वीजा और मावा दो वर्ग है। तो सांसी एक घुमंती जनजाति तो है, लेकिन वो इसमें क्या है, कथन एक तो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है आपके, ठीक है। वीजा और मावा वाला सही है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है ये कथन तो। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, तो ये गलत है। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है, ए नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है जो निचले अदालत की न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधिकार को रोकती है तो क्षेत्राधिकार में निहित है। प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षण, उत्प्रेषण। देखिए इसमें क्या होगा, परमा आदेश होगा इसमें आंसर, ठीक है। नीली, ये यूपीएससी में अभी एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था 11th के एनसीईआरटी से, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति जो है आपके मछली उत्पादन से है, यानी फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। आगे और चलते हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो बढ़ती जनसंख्या, जी हाँ है, और प्रतिभा का पलायन, ये भी एक अच्छी है, और अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन, ये इंग्लिश में थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, निम्न शैक्षणिक मानक, तो ये तो है, ए बी डी तो है ही है, ए बी डी ऑप्शन है नहीं, तो ए बी सी डी ऑप्शन होगा, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्ट, हाँ सही है बिल्कुल। अगला है, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। पानी की उपलब्धता के क्षेत्रों को, भोजन प्रणाली और मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, पशुपालन बढ़ाओ। चौका प्रणाली जो है वो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं देख के बताऊँगा, आप लोग भी तब तक कमेंट में आंसर देना किस किस ने इसका क्या किया है, क्योंकि गलत बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। राजस्थान की थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः टांका क्या है। तो टांका वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत तकनीक है, डी इसमें राइट आंसर होगा। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जो है, तो लगभग आप मान के चलिएगा 45% के आसपास खेती का क्षेत्र है राजस्थान में। फिर है जब एक वस्तु, ये तो आपके मैथ वाले आ गए। अब एक है आपके यहाँ पर, हाँ, भारत सरकार ने सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम मतलब के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। तो अभी तो करता है, इसमें क्या करता है, कौन करता है, एनएसएसओ करता है। फिर है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम क्या कहते हैं। कुल आय, कुल जनसंख्या, तो क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय, डी आंसर राइट होगा, जी इसमें डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए आप लोग, आगे है, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं, और जो है आपके ससंद वाले जो है, जो किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और ससंद के प्राधिकार के बिना इनमें से कोई राशि अहरित नहीं कर सकती। ससंद के सभी व्यय किए जाते हैं, सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, सरकार के सभी व्यय जो होते हैं वो लोक लेखा समिति से किए जाते हैं, ठीक है। फिर है अगला आपके जो है विवेकानंद वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद अपने विदूषयपूर्ण व्याख्यानों में उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और, बिल्कुल सही है, कथन एक सही, कथन एक और कथन दोनों ही सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट होगा 100%, ठीक है। उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच को अंतर दर्शाया था। फिर आगे और चलते हैं, पेपर बड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको टाइम खराब ना हो। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी महिला रेजिडेंट की स्थापना किसने की थी। महिला रेजिडेंट की स्थापना किसने की थी। महिला रेजिडेंट की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। 1859 में इन मेमोरियन नामक पेंटिंग किसके द्वारा, ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था, कल वाली फर्स्ट शिफ्ट में एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ है। तो आप शिफ्ट वाले आगे भी देखते रहना, जिन्होंने पहले ही मैं कह रहा हूँ। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा जॉन बोरकर होगा शायद, आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना इसको थोड़ा। 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। मुदालियर क्या था, तो स्वतंत्र भारत के लिए
तो मुदालियार आयोग था माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली की जांच के लिए। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व है? राजाजी कहाँ पर है भाई? राजाजी कहाँ पर है ये थोड़ा चेक करना। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का तो इंडियन लेपर्ड, रॉयल बंगाल टाइगर, साइबेरियन क्रेन, एशियाटिक लायन। इंडियन लेपर्ड के लिए, वैसे तो टाइगर के लिए ही है लेकिन इंडियन लेपर्ड ज़्यादा आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। फर्नीचर, दवाइयाँ ये इस जंगल राज्य के दक्षिणी पूर्व हिस्सों में स्थित है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये गलत है, डी नंबर, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हो कि कौन सा ऑडियो फाइल के लिए वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? नहीं तो कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? तो MP3 वेव हो सकता है, मिड हो सकता है, रेयर नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर जो है एक डॉट सॉलिड प्रिंटर जो आ रहा है वो नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसका कन्फर्मली आंसर मेरे को पता नहीं है। कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो क्या होता है कि स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है कुछ, और हिमालय के इसमें क्या होगा समुद्री, ये थोड़ा है, ये सही नहीं है, ठीक है। जंतर मंतर आर लोकेटेड, तो जंतर मंतर इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। जयपुर आगरा, जयपुर दिल्ली भी है। तो जयपुर और जो है दिल्ली में, हाँ जयपुर और दिल्ली में स्थित है। सी आंसर राइट होगा। फिर कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित की गई समिति सम्मिलित नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष तो होता है, ठीक है। विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री, तो इसमें शायद जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं लेते हैं, ठीक है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी करना इसको। अगर देखिए भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में तो 1952, 62, 72, 2002 में निर्धारित करने क्षेत्रीय विधानसभा परिसीमन, तो ये कथन गलत हो गया क्योंकि भाई 72 होगा। 1900 क्या होगा? 1972 आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सही हो गया। अगला है राज्य सूचना आयोग वाला, हो गया। उसके आगे क्वेश्चन है अगला आपके, हाँ परिसीमन वाले में ये गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो जी हाँ इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है वैसे तो कथन एक और कथन दोनों ही गलत है, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आगे आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो कौन सा नहीं आता है इसमें? राजस्थान के लोकायुक्त न्यायालय क्षेत्र में कौन से नहीं आते हैं? तो राजस्थान के कानून और स्थापित सेवा के सदस्य, मंत्री, हाँ मुख्यमंत्री इनके नहीं आते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा घोषणा की गई कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, ये गलत है। अंग्रेजी राज का ये नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, फिर ये तो दो सही है, तो कथन एक गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही, यानी बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। थोड़ा आगे और चलते हैं कि यहाँ पर आपके है कि नीचे दिए गए दो कथन दे रखे हैं आपको यहाँ पर, तो इसमें अगला बेराट वाला दे रखा है। तो बेराट वाले में क्या है कि यहाँ पर जयपुर जिले में स्थित है, बेराट जयपुर में स्थित है, सही है। ये विभिन्न युगों में दौरान एक बहुत विकसित स्थान रहा है। ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, सम्राट अशोक के कुछ, तो दोनों कथन सही है, कथन एक और कथन दो, यानी डी अरे सॉरी सी ऑप्शन राइट होगा इसका, क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे थोड़ा और आगे चलते हैं कि 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था? तो ये 1453 के आसपास कौन थे? तो महाराणा सॉरी कुंभा, हाँ लाखा या कुंभा होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी यानी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया? सिनेमेटिकोग्राफ सर्टिफिकेट रूल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय होगा। अप्रैल 2024 में किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो सिएरा जो है उसमें लियोन में क्या कहते हैं, राजनीतिक उथल पुथल,
हाँ, राजनीतिक उथल पुथल इसका आंसर होगा। फिर है आपके राजस्थान में कंजर जनजाति अत्यधिक कोटा बूंदी यहाँ पे रहती है, और कंजर जन परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो रहती है, सही है, ये भी सही है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है? तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कम है आपके बाड़मेर में ना, बाड़मेर में था, नहीं इसका आंसर बांसवाड़ा था, पता नहीं। आप चेक करना, लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में से पाई जाती है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए। तो कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक गलत है, ठीक है। अरेखीय रीति। और अब आपका देखते जाओ यहाँ पर क्वेश्चन जो असंतरी मृदा, तो इसमें कौन सी मृदा समूह कौन सा है? तो यहाँ पे असंतरी में आपके क्या होगा, ये आ जाएगा लेटराइट मिट्टी। कौन सी ताजे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर, यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील है उदय सागर, ठीक है। कौन सी भाषा प्रख्यापक नहीं है? ये थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से जल्दी जल्दी करते हैं। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो प्रारंभिक बिंदु तो है आपके पंजाब से, हाँ पंजाब में है या शायद, हाँ पंजाब में है ये, हाँ। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, बहुत इजी है। आगे ये हो गए यहाँ से क्वेश्चंस। और है सामाजिक न्याय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठा योजना है किससे संबंधित है? तो ये जनजातियों से संबंधित है एक तो। फिर है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यकता बनाया गया? तमिलनाडु राज्य में बनाया गया था, ए वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में साइमन आयोग कब आया था? साइमन आयोग आया था भारत में 1928 में, सी सही है। राजस्थान में कौन सा मेला राजस्थान जनजातियों कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर मेला। निम्नलिखित में से किस शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? ये आपके स्वाई सिंह है शायद, देख लेना आप। और किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जौहर बुर्ज और फतेह बुर्ज है? जौहर बुर्ज, फतेह बुर्ज ये आपके, हाँ शायद जयगढ़ किला है या जूनागढ़ है, इसमें कंफर्म हो रहा हूँ मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, चेक कर लेना। कल जो बांसु छलना संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास प्रचार? यार हिंदी वाला क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था, 243, 243, 243, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे है, पत्र में महत्वपूर्ण भावना निहित होती है, सरलता, संक्षिप्तता, सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा, सही है। भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थिति में था, कदाचित किसी भी अन्य देश कथन कथन एक व कथन दो दोनों सही है, सी नंबर ऑप्शन। 12th की एनसीईआरटी की पॉलिटी है ना, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। आपकी इसमें आंसर होगा त्रिपुरा। अजय ने अपना कार्यालय, ये तो हो गया, थोड़ा छोड़ो एक बार। अमल और क्षार के बीच की विक्रिया जो होती है वो हो गया। ग्यारह पॉइंट दो से अधिक से वेग फेंका जाता है तो वो क्या करेगी? पृथ्वी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। अंतरिक्ष में चली जाएगी? चली जाएगी। चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगी? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो अंतरिक्ष में चली जाएगी, सही है। फुलेरिन का प्रयोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, तो आगे थोड़ा और आगे चलते हैं एक बार थोड़ा। रेड पांडा कहाँ पर है? तो रेड पांडा आपके जो है मन्नार की खाड़ी में है। पुंछी आयोग 2010 किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित था। कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही है? प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ही रही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्य को बोलने नहीं देता है। इस तथ्य क्या कहते हैं? प्रश्न पूछना, मर्यादा, यील्डिंग और क्रॉसिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग। किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? राजस्थान, इसका है, हाँ फोरम ऑर्गेनिक ऐप। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? 2020-21 में शायद किया गया था, ये कन्फर्मली आप थोड़ा पता कर लेना।
आप थोड़ा और आगे चलते हैं। आप जो कुछ जो नहीं मेरे को नहीं आ रहे वो आप बता देना, ताकि थोड़ा तो अपने बनता है। वैसे आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट जरूर करना। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला, स्वर्ण किला कहते हैं जैसलमेर के किले को? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन हैं? तो प्रथम लेखक कौन है अपने? ये शिव कुमार भारती होगा शायद इसका आंसर। अल्लाह जिलाबाई ए फेमस आर्टिस्ट किसके लिए जानी जाती है? अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका के लिए जानी जाती है। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। द्वंद्व समास, ये आप समास वाला तो करते रहेंगे। हिंदी के आंसर की मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सब पे टिक करके अलग से अपलोड कर दी है, आप देख लेना, थोड़ी देर में कर दूंगा। फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में चुना गया था? महाधिवक्ता फरवरी 2024 में ही राजस्थान का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान किसे चुना गया है? यहाँ पर आपके आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रवीण भटनागर शायद ये आंसर होगा। चेक कर लेना। हार्ड मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस देश द्वारा? जापान द्वारा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर दर्जा किस शहर को दिया गया है? बेगूसराय भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिटेल्स स्टाफ डिफेंस सीडीएस कौन बने हैं? तो अभी बने हैं जनरल ये शायद बने हैं। बी नंबर वाला ऑप्शन राइट होगा, कन्फर्मली पता नहीं है, अरे थोड़ा अभी बने हैं जस्ट ही थोड़े। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित किस चुनौती का सामना करना पड़ा था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्धनता, संसाधनों की कमी। ये तो नहीं था। एक जन आधारित संगठन MKKS, ये थोड़ा चलते हैं आगे चलते हैं। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की जापान में कुछ द्वीपों को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के सौंपने का निर्णय लिया। ये द्वीप कौन से थे? ये द्वीप थे आपकी कोको द्वीप, सही है। फ्यूज को परिपथ ये हो गया, भौतिक परिवर्तन, ब्लीचिंग पाउडर, ये तो बहुत, ये जो 5th चैप्टर है ना 10th का, बहुत एकदम मतलब रेयरली मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो अच्छे तौर पर पढ़ लेना, ठीक है। स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं, ऐतिहासिक महत्व के सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय महत्व, ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो नीति निदेशक तत्व, DPSP। ग्रामीण इलाकों बैंकिंग संस्थाओं 1982 में किसकी नाबार्ड की स्थापना की गई? करेवास है। करेवा क्या है? मोटे निक्षेप, सही है, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदान के क्षेत्र में कौन सा कथन सही नहीं है? भांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, गलत, एक यही गलत है। खादर मिट्टी की परत है। तराई एक संकरी पट्टी शिवालिक तलहटी के समांतर, सही है। तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी है, तो ये भांगर नहीं है, भांगर यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है, शायद ये होगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए पेपर का आपके कितने में बन रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से, वहाँ पे आपको इसको पूरी आंसर की मिल जाएगी।